हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूडीज़ किचन। और मैं आ गई हूँ नए वीडियो के साथ। और आज का जो ट्रैवलिंग ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है वो है डे 2 का, जो हम गुजरात में, जैसे कि मैंने बताया, हम गुजरात में आए हैं इस वक्त वेकेशन के लिए। और जो मेन हमारा, हम जिस वजह से आए हैं और हमें जहाँ जाना है, वो मेन प्लेस जो है मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हमें यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना था और हम यहाँ राजपीपला गाँव है वहाँ पर रुके थे, जहाँ पे रॉयल्स इन में हम रुके हैं। और हम डे 2 तैयार होकर निकल चुके थे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ पर हम ज़्यादा दिन रुक रहे थे क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिटीजन और हमारी बच्ची भी थी, तो हमने सोचा कि हम एक साथ सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ज़्यादा दिन स्पेंड किया। 3-4 दिन हम यहाँ पर रुके हुए हैं और हम जहाँ भी जाएंगे आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे वहाँ का, अगर पॉसिबल हो तो। जैसे कि अभी हम स्टैचू ऑफ यूनिटी गए थे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। तो यहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि जब भी आपका प्लान हो, आप ऑनलाइन टिकट ही बुक कर लीजिएगा। इसका एक पर्टिकुलर ऐप आता है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका ऐप का नाम दे दूँगी कि जो ऐप से हमें टिकट्स बुक करनी है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो टिकट इसके लिए ऐप से बुक करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, और स्पेशली जब सीज़न हो, क्योंकि सीज़न में लोग बहुत ही जाते हैं देखने के लिए अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसके लिए आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिए। सेकेंड थिंग, आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आप बाय रोड जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ट्रैफिक का प्रॉब्लम आएगा, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोड काफ़ी अच्छा है, इजीली आप कई किलोमीटर दूरियां तय कर लेते हैं। तो हमारे होटल से बहुत ही नज़दीक था स्टैचू ऑफ यूनिटी। और आप जैसे कि देख रहे हैं, ये रास्ते भी इतने खूबसूरत थे, दोनों साइड जंगल, बीच में रोड, आगे पहाड़ियाँ आएगी, एकदम बहुत ही सही। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी तो सुंदर है ही, वहाँ पे जाने का रास्ता भी बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा। आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने, इतना ब्यूटीफुल था, इतना मतलब इतना स्मूथली गाड़ी भी चल रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये भी मैं कवर कर लूँ। और मैंने रास्ते के भी वीडियोस बनाए कि बहुत सही था, यहाँ पर बहुत मज़ा आया। गाड़ियाँ भी बहुत स्मूथली चल रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, एकदम शांति। सब देख रहे, एकदम ब्लू स्काई, दोनों साइड जंगल, बीच में एकदम दूर दूर तक खाली रोड। एकदम अच्छे से ड्राइव करिए, जैसे ड्राइव करना है फास्ट ड्राइव करिए। तो ये हमारा मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमारा जो वीडियो है, ये मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए व्यू भी लिया है। फार्म्स थे, और एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे बनाना फार्म बहुत ही है, बहुत बनाना फार्मिंग होती है। बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे थे पर्टिकुलर, और फार्म्स थे लोगों के, तो बहुत ही अच्छा व्यू था पहुंचने तक का भी। फिर वहाँ से हम जैसे ही पहुँचते हैं तो मेन एरिया जो होता है, जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी छोड़नी होती है और वहाँ से हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस लेकर जाती है, तो वो जगह को ना घोड़ा पार्किंग कहते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो पहले ही जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर जाइए, तो आपके लिए वो ईज़ी पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पर ना अभी भी जो कुछ स्टाफ है, जिन्हें ना पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, पूरी तरीके से पता नहीं है, तो वो आपको ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हमें बस वाले को पूछा कि भाई हमें बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन जाना है, तो हम कहाँ से बस ले। तो उन्होंने 2-3 बार हमारा तो बस में यहाँ वहाँ से हमारा बहुत टाइम लग गया, बिकॉज़ वो बोलते भाई मेरा भी आज फर्स्ट डे, तो उनको भी वो चीज़ मालूम नहीं थी। तो अब देखिए, हम पहुँच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे घोड़ा पार्किंग है, जहाँ पे हम कार लगाएंगे, और उसके बाद हम बस से जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यहाँ पर मैंने ये कवर किया है कि जहाँ पे आपको अपना गाड़ी रखना है और फिर आगे जाना है। फिर यहाँ से हमें बस जो है घोड़ा पार्किंग से हमें डायरेक्ट छोड़ती है स्टैचू ऑफ यूनिटी। फिर वहाँ से हमें अंदर जाना है। अगर आपके पास टिकट हो तो टिकट की लाइन नहीं लगानी पड़ती है, अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया होता है तो। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया होता है तो आपको वहाँ पे टिकट की लाइन में खड़ी होनी पड़ती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी टिकट्स करके ऐप आता है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी टिकट पहले ही बुक कर सकते हैं। पर एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सारे टिकट्स मत बुक करिएगा, क्योंकि अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर पूरे दिन में मॉर्निंग टू इवनिंग है तो
2 to 3 प्लेस और मैक्स टू मैक्स 4 प्लेस कवर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। तो आप टिकट जब बुक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सारी टिकट्स ना लें, जैसे बटरफ्लाई गार्डन ले ली, कैक्टस गार्डन ले ली, व्यू गैलरी ले ली, लेज़र शो ले लिया, जंगल सफारी ले लिया, फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का ले लिया। तो ये बात अब ध्यान रखिएगा, एक ही दिन में सारी टिकट्स बुक नहीं करिएगा, बिकॉज सारी जगहों को एक्सप्लोर करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। जैसे नर्मदा डैम है अंदर, तो अगर बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अंदर। तो आप टिकट जो बुक करेंगे तो जो मेन अट्रैक्शन से पहले उनके टिकट्स बुक कीजिए, और फिर बाद में जो आपको लगता है कि नहीं ये आपको बाद में देखना है तो वो नेक्स्ट डे का रखिए। तो अब हम पहुंच चुके थे स्टैचू ऑफ यूनिटी, और आप देख रहे हैं कि हम कोई भी हमें काफ़ी दूर दूर से ना स्टैचू दिखता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दूर दूर से कोई भी एंगल से, मैंने हर एक एंगल से लिया, एकदम पहाड़ों के बीच, ऐसे बीच नदी में एकदम, बहुत ही मतलब वो नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आप आगे भी देखेंगे, जितना ये दूर से व्यू अच्छा लगता है ना, आप देखेंगे ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए एकदम एकदम विशाल सी एक मूर्ति है जो खड़ी है एकदम पहाड़ों के बीच, मतलब सुपर्ब ही अलग ही नज़ारा है यहाँ का।
तो फाइनली हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके थे और दूर से अगर इतना अच्छा व्यू है तो एकदम पास जाकर कितना अच्छा व्यू होगा। और यहाँ पर फूड वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ है, अंदर रेस्टोरेंट वगैरह है, तो आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप वहाँ पर जाइए। बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा विज़िटर हैं वहाँ, जाते हैं वहाँ पे। जिस दिन हम गए थे उस दिन 22,000 लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया हुआ था, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे, वीकेंड का टाइम था। और नर्मदा मैया का जैसे कि आपने देखा उनका भी एंट्री करते ही स्टैचू है। तो बस अब हम पहुँच चुके थे, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ, बस हमें वहाँ पर छोड़ी। फिर हमने एक चीज़ अच्छी की थी कि ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था, तो हमें उस लाइन में टिकट की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा और हम डायरेक्ट अंदर जाने की लाइन में खड़े हुए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं लेकर जाइएगा। अगर आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आपको लॉकर में रखना रहता है, तो खाने पीने की चीज़ें नहीं कैरी करिएगा। और टिकट हो सके तो ऑनलाइन ही बुक कर लीजिएगा ताकि आप लाइन लगाने से बच सके। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर जाइए तो सफाई रखिएगा, गंदगी नहीं करिएगा, कचरा नहीं फेंकिएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर विजिटर्स भी आते हैं। और ये बनाया गया है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले, उस राज्य को रोज़गार मिले। और अगर राज्य प्रॉपर होगा, वहाँ पे रोज़गार अगर बढ़ेगी तो देश का ही डेवलपमेंट होगा और इससे कंट्री को ही फ़ायदा होगा। तो इसके लिए इस बातों का ध्यान रखिए कि सफाई बहुत ज़रूरी है, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर जो पर्यटक है वो विज़िट करे, वहाँ पर जाए। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा नहीं, उसके बारे में भी जानिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, वो जानना ज़रूरी है। उनके कंट्रीब्यूशन अपने बच्चों को भी अगर लेकर जाते हैं तो बताइए, क्योंकि बच्चों को महात्मा गांधी तो पता होता है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का उनका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए वो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। स्पेशली हमारे बच्चों को, हमें तो चलो अगर मालूम तो आप उनको बताइए उनके कंट्रीब्यूशन, उनका क्या कहना था, उन्होंने देश के लिए क्या योगदान दिया है। सिर्फ एक अट्रैक्शन प्लेस है, जाके देखना है, इतने तक ही सीमित नहीं रहिएगा। बच्चों को जानकारी दीजिए और ख़ुद भी जानकारी, वहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं, तो जानकारी वहाँ पर आप लीजिए और दूसरों को भी बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सजेस्ट करिए वहाँ पर जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। और आप समर के टाइम को अवॉइड कीजिएगा, समर के टाइम पे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत रहती है, गर्मी बहुत पड़ती है। तो ट्राई कीजिएगा आप दिवाली वैकेशन और क्रिसमस वैकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट करिएगा। और कैप, वाटर बॉटल ये सब साथ में रखिएगा, क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत पड़ती है, तो आपको प्यास बार बार हाइड्रेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस जो है वो एक्सीलेटर वगैरह है, वॉकिंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ पर व्हीलचेयर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं वहाँ पर। तो आप इसका ये लाभ ले सकते हैं और आराम से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी को कवर कर सकते हैं और वहाँ पर घूम सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो भी है, आप जैसे वहाँ पर विज़िट करते हैं तो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप बस आपको छोड़ेगी, वहाँ पे आप अंदर जाइए, विज़िट कीजिए। अंदर फूड कोर्ट है, फूड भी आप वहाँ पर अंदर ले सकते हैं, फिर घूमिए फिरिए। शाम को लेज़र शो होता है, उसकी भी टिकट लीजिए। लेज़र शो बहुत ही खूबसूरत होता है, देखने जैसा होता है, तो वो ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ वहाँ पे व्यूइंग गैलरी होती है कि आप ऊपर जाकर पूरा व्यू देख सकते हैं। वहाँ पे वोटिंग है, उसका भी, बोट का भी आप राइड कर सकते हैं। तो इन सब के पर्टिकुलर अलग अलग टिकट्स हैं, जिसे आप पहले ही बुक करिए। पर ये फिर मैं कहूँगी कि एक साथ सारे टिकट बुक्स नहीं करिएगा, क्योंकि एक दिन में सब कैप्चर करना और सब कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए। जैसे कि हम बहुत ही अब करीब पहुंच चुके थे देखने के लिए, फिर हम ऊपर भी गए थे और यहाँ पे कैफ़ेज़ के भी फ़ोटोज़ डाले हैं। रास्ते में ही कैफ़े हैं, आप देख सकते हैं। मेरे वीडियो में थोड़ा जैसे वॉइस में डिस्टर्बेंस होगा, बिकॉज़ जब हम होटल में रुके हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे कैफ़े, रेस्टोरेंट सब है, तो म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा अगर साउंड में प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि वॉकिंग के लिए भी दिया हुआ है, इसके बाद ऊपर जाने के लिए भी
एक्सीलेटर वगैरह है। चारों तरफ का व्यू भी बहुत सुंदर है। आप नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए आराम से पहुंच जाए। तो हम इस वेकेशन हमने यहाँ पे विज़िट किया और भी मेरी वीडियोस है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब हम वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी गए। हमें कुछ टिकट्स अवेलेबल मिली, कुछ सोल्ड आउट हो चुकी थी, पर जहाँ जहाँ हमें मिली, जो विज़िट कर सकते थे हम, वहाँ हमने विज़िट किया और आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये हमारा पहला अट्रैक्शन पॉइंट था आफ्टर स्वामीनारायण मंदिर के डे 2 में। तो हम आराम से वहाँ पर पहुँच गए। हमने बहुत ही इंजॉय किया। आप ध्यान रखिएगा, सफाई का ध्यान रखिएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिएगा जा रहे हैं तो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका बनाने का कुछ उद्देश्य है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है, बनाया गया है, लोग अट्रैक्ट हो। आज जो गाँव को कोई नहीं जानता था, आज वहाँ पे होटल्स बन रहे हैं। अभी भी हम आए हैं, कई होटल्स यहाँ पे बन रहे हैं, कितने सारे ऑलरेडी बन रहे हैं और बहुत सारे हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा रोज़गार लोगों को मिली। जैसे हमने ऑटो वाले से भी बात की कि भैया कुछ डिफरेंस है, बोलते हाँ हाँ बहुत डिफरेंस है, अच्छा अर्निंग हो जाता है, हम लोग को काम मिल गया। तो वहाँ के लोग बड़े खुश हैं कि उनको रोज़गार मिल गई। बिकॉज़ एक बार हेल्प कोई भी कर देता है, बट आपको इस तरीके की सुविधा देना कि आप अपना सर्वाइव खुद कर सकते हैं हमेशा, वो बहुत बड़ी बात है। तो ये सरकार ने बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे काम किया, वर्क किया और लोग विज़िट कर रहे हैं। आप भी जाइए, जानकारी लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पर विज़िट करते हैं तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, उनका क्या योगदान है इस देश के लिए, वो ज़रूर जानिएगा और दूसरों को भी बताइएगा। और ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। थैंक